you for that. Okay, so method of acquiring knowledge. नॉलेज एक्वायर करने के बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि यू कैन एक्वायर नॉलेज थ्रू न्यूज़पेपर्स, यू कैन एक्वायर नॉलेज थ्रू टॉकिंग टू पीपल, मीडिया, जर्नल, so many things, right? So there are so many sources through which you can gain the knowledge. But if I have to specify the sources or how we are going to acquire this knowledge, it can be clearly defined in two forms, that is structured and unstructured form. अभी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता क्या है, देखो अनस्ट्रक्चर्ड जो रहता है उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रहता है. अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इट कुड बी बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, इट कुड बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जिसका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न, कोई साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक बेस या फिर कोई ऑर्डरली मैनर ना हो. ओके, एंड वेयर ए स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज सिस्टमैटिक. ओके, इट इज़ साइंटिफिक और ये क्या है, ऑर्डरली है, जिसका रिज़ल्ट जो रहेगा नॉलेज का उसके लिए एविडेंस बेस्ड रहता है और आपका जो रिज़ल्ट है वो आप इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा रहता है पूरा कैलकुलेशन का वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर और ऑब्जर्वेशन रहता है. ओके, सो yes, we are going to see the further sub points in structured and unstructured method of acquiring knowledge. So उसके अंदर excuse me, उसके अंदर पहले जो unstructured के अंदर आता है that is traditional method. Okay, so the first part of your unstructured method of acquiring knowledge is traditional. Now I hope you all know the meaning of traditional. ट्रेडिशनल मतलब क्या है कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक तो जो नॉलेज शेयर होते जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज. इट कुड बी थ्रू योर फैमिली, लाइक आपके ग्रैंडफादर से पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स से लेके आपके पास ये जो नॉलेज शेयर होते आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन कि घर में जब पहले किसी को वुंड होती थी, इंजरी होती थी, फर्स्ट एड तो दूर है, लेकिन सबसे पहले आके कोई हल्दी लगा देता था. स्पेशली और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर कोई भी छोटा भी कट हो गया तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्दी लगाने का एडवाइस देते हैं. वही आपके पेरेंट्स करते थे, एंड मे बी इट इज़ यूज टुडे एज वेल, बिकॉज येस जो टर्मरिक पाउडर है इट इज़ वेरी यूजफुल मेडिसिनल इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग. सो या, इट इज़ गुड. सो दैट इज़ ट्रेडिशनल मेथड. या, सो ऐसे मेथड जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिशनल. एंड देन सेकेंड वन इज़ इंट्यूशन. ओके, इंट्यूशन मतलब क्या है, ये नॉलेज किस पे रहता है आपका, कुछ इट्स काइंड ऑफ सिक्स्थ सेंस और व्हाट वी से लाइक गट फीलिंग. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी कब आती है, when do you have a strong feeling, when you are having kind of experience. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीइंग ए नर्स, आप कभी कभी आपका जिस पेशेंट से आप अवेयर हो पहले से, ठीक है, वो पेशेंट आपको ऐसे लगता है कि अचानक से वो पेशेंट को देख के ही आपको ऑब्जर्वेशन पता चलता है कि पेशेंट इज़ नॉट लुकिंग स्टेबल टुडे, समवेयर पेशेंट इज़ लुकिंग बिट डिसओरिएंटेड. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को वाइटल साइंस चेक करने से पहले आप जब पेशेंट का कंडीशन देख के समझ जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्यूशन. इंट्यूशन इज़ व्हाट, इट इज़ काइंड ऑफ गट फीलिंग्स, हाउ इट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस. ओके, सो वो जो नॉलेज है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एज इंट्यूशन. दैन third one is inherited. This inherited knowledge is like kind of genes. Okay, जो examples रहते हैं जैसे कि for example like when you were born, when babies are born, जब हम born होते हैं तो हमें कोई crime कैसे करना है सिखाने आता नहीं है, right? जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बिगिन्स टू क्राई, बेबी नोज़ हाउ टू सक द मिल्क, बेबी नोज़ लाइक ये जो चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड बटरफ्लाइज भी जो है वो फ्लाई करना सीखते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डन बाय बर्थ इटसेल्फ. ठीक है, ये आपको कोई सिखाने के लिए आता नहीं है, ये क्या है, जेनेटिक है, ये बाय बर्थ इटसेल्फ है. सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज विच यू एक्वायर, विच यू लर्न, इज़ कॉल्ड एज inherited knowledge. I hope it's clear till here, and then we are proceeding towards the next type of acquiring method, which is called as, just a minute, yeah, that is called as experience method. Experience method is very easy to understand. एक्सपीरियंस मेथड में क्या हो जाएगा कि आप जो डे टू डे काम करते हो, आपका डे टू डे रूटीन जो है, आपका जो
डेली लाइफस्टाइल है, उसके बेस पे आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज मिलते जाता है. ओके, इफ़ यू आर फ्रेशर इन समथिंग, इफ़ यू आर फ्रेशर इन ए जॉब, यू कीप लर्निंग, लेटर ऑन you become experienced in it, and then the knowledge you get through your experience, that is called as the knowledge acquired through experience. It's very easy to understand. Then fifth is trials and errors. देखो बहुत सारे जो वर्ड्स है यहाँ पे टाइप से, वो वर्ड देख के आपको मीनिंग पता चल रहा है. ठीक है, ट्रायल्स एंड एरर्स मतलब क्या है. आप ट्रायल मतलब आप एक कोई तो टास्क है जो आपको रिजल्ट के लिए, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके लिए आप कंटिन्यूसली ट्राई करते जा रहे हो. देखो ट्राई कर रहे हो, एरर आ रहा है, ट्राई कर रहे हो, एरर आ रहा है, बट इवेंचुअली यू गेट सक्सेड इन दैट. सो यू कम टू नो, यू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट कि आप जब ट्राई करते हो तब उसमें से वो कैसे काम करता है, क्या मिस्टेक्स होती है, क्या करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए. ये सब ट्राई एरर ये सब से आपको जो नॉलेज मिलता है, विच यू कैन यूज़ फर्दर, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ acquiring knowledge. So these were the unstructured method of acquiring knowledge. Then proceeding towards the structured method of acquiring knowledge. Okay, in structured method of acquiring knowledge, the first one is inductive. Okay, so inductive and deductive, these two are quite relatable. Okay, inductive, and then next one is deductive method. Okay, so in inductive method आप लोग क्या करते हो, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप कंक्लूजन बनाते हो टू जनरल. ठीक है, रिमेंबर द कंसेप्ट दैट आई एम सेइंग. इन द इंडक्टिव मेथड you are making the conclusion, you are making the specific conclusion from the general knowledge. Okay, and deductive में क्या है, you are going from general to specific. I repeat, inductive में you make the conclusion that is from specific to general, and deductive में general to specific. अभी for an example, ये सब आपके क्या है assumption से. ओके, इंडक्टिव में अगर assume करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग अगर सपोज 3 cats को या फिर 2 cats को, 3 to 4 cats को अगर आप मिल्क पीते देखते हो, ठीक है, इफ़ यू सी द cats 3 to 4 number of cats drinking milk, then what this is specific. Okay, what general suggestion you will make, that cat likes milk. ठीक है, अगर 2-3 कैट जो है वो मिल्क पी रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि चलो कैट्स को मिल्क बहुत पसंद है. अब देखो यहाँ पे 3 कैट्स थी, लेकिन आप लोग का क्या कंक्लूजन हो गया कि सब कैट्स को मिल्क पसंद है. दैट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विच इज़ इंडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा. डिडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक बनता है. अब जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या होगा कि आपका जनरल आइडिया क्या रहेगा आपके माइंड में कि कैट्स को मिल्क पसंद है. तो फिर अगर आपके सामने कोई कैट को मिल्क पीते हुए देख रहे हो, एक कैट को, तो आप क्या बोलोगे, कैट्स को मिल्क पसंद है, ये कैट है तो इसको भी क्या मिल्क पसंद है. दैट इज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. That's the deductive method. I hope you understood. If you have a query, please let me know. Drop a message, and or else you can communicate me anytime. I will let you know the meaning with more examples. Okay, so that was deductive method. Third one is scientific problem solving method. Now these two are more important. Problem solving method. ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं दोनों मेथड एक साथ लिख देती हूँ. एंड साइंटिफिक मेथड. ओके, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है मतलब क्या है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो पूरा प्रोसीजर, पूरा नॉलेज, जो भी आप स्टेप्स अप्लाई करते हो, वो वाले मेथड को बोलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्वायरिंग मेथड, नॉलेज एक्वायरिंग मेथड. ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कुछ स्टेप्स है. सो लेट्स सी दो स्टेप्स वन बाय वन. सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम डेफिनेशन.
So what we are saying now, problem solving method. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहली स्टेप क्या आती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन. ओके, सो हियर यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू क्लैरिफाई कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब का आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिफाइन इट क्लियरली. Second step is problem analysis. Problem. ठीक है, अब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, हमें पता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम को एनालाइज करना है. एनालाइज करना है मतलब क्या है, प्रॉब्लम को अलग अलग पैरामीटर से देखना है. सबसे पहले प्रॉब्लम है, उसका कोई रियलिस्टिक रिलेशन है क्या, वो जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्टिंग है क्या, प्रेजेंट सिनारियो से रिलेटेड है क्या. दैट इज़ द थिंग. सेकेंडली, वो प्रॉब्लम इतना इम्पॉर्टेंट है क्या. ओके, इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट, इज़ इट रियली बॉदरिंग यू और द पीपल, और इज़ इट समथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग द पेशेंट्स. सो यू नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम. ठीक है, वो आपको पता चला कॉजेज़ क्या है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली देखना है कि प्रॉब्लम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. साथ साथ अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो दैट इंटायर एनालिसिस you are going to do here, that is problem analysis here. Then the next one is generating possible solutions. Generating possible solutions. देखो, हमें प्रॉब्लम क्या थी पता चल गया, हमें प्रॉब्लम का एनालिसिस भी मिल गया. ठीक है, हमने प्रॉब्लम को क्लियरली देख भी लिया कि हमें क्या क्या कितना सीवियर हो सकता है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं हो सकता. ठीक है, अब जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे. ठीक है, हम क्या क्या सॉल्यूशंस यूज सकते हैं जिससे प्रॉब्लम अच्छे से रिजॉल्व हो जाए. इन दैट यू आर गोइंग टू सी कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूम, कौन सा प्रॉब्लम काफ़ी कम टाइम कंज्यूम करेगा. सेकेंडली, वी आर गोइंग टू सी द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, व्हाट आर द बेस्ट, जिससे क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा. दैट यू आर गोइंग टू सी, मीन्स यू आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, लाइक यू आर गोइंग टू सी फॉर मेनी सॉल्यूशंस. ओके, एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशंस, लाइक आप ये सब जब वो पूरा पूल क्रिएट कर दोगे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो करनी है दैट इज़ कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि मैंने आपको बोली थी, वहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं और एनालिसिस में आपको जैसे मैंने पहले बोली थी कि आपको वो चेक करना है कि वो प्रॉब्लम कैसे, वो सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, कौन सा सॉल्यूशन में ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, कौन से इसमें कौन निगेटिव आएगा, उसको हम एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो एनालिसिस किए हैं हमें पता चल गया है किसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है. उसके बाद में फिर हम फाइनली हमारे फाइनल सॉल्यूशन से जो हमारे लिए ज़्यादा सूट करता है हमारे प्रॉब्लम के लिए, वो हम सिलेक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स आफ्टर सिलेक्शन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट, इम्प्लीमेंट, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड उसके बाद अभी देखो आपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकाले, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किए, बट वी नीड टू चेक कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, राइट. सो दैट यू आर गोइंग टू डू इज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट एंड देन दिस. ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसका आप चेक करोगे उसका रिजल्ट क्या आया है. इफ़ इट्स गुड देन इट्स फाइन, द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. इफ नॉट देन after evaluation we are going to if the result is not good, if it's not accepted, if it is not accepted then वही प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, दूसरे सॉल्यूशन के साथ ट्राई करेंगे. सो वो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ओके, सो यस, ये मुझे क्लास तक ख़त्म करना था आज, तो हमारा हो गया. सो वी हैव सीन मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, उसमें आता है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है ट्रेडिशनल, कल्चरल बेस्ड, कस्टम बेस्ड, इंट्यूशन,
जो कि है गट फीलिंग्स इनहेरिटेड, दैट इज़ फ्रॉम एक्सक्यूज मी, दैट इज़ फ्रॉम द बर्थ इट सेल्फ. देन एक्सपीरियंस, येस एज यू वर्क वो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है. ट्रायल्स एंड एरर्स बहुत बार प्रैक्टिस एरर्स प्रैक्टिस के बाद वो सोल्यूशन मिलता है. स्ट्रक्चर्ड के अंदर इंडक्टिव डिडक्टिव. इंडक्टिव क्या है? इट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. डिडक्टिव इज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वी हैव सीन हियर. उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है? प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके अंदर डिफाइन करने और उसको एनालाइज करो. एनालाइज करने के बाद उसका सोल्यूशन निकालो. सोल्यूशन निकालने के बाद सॉल्यूशंस बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालो. बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने के बाद उसको एनालाइज करो. देन you are going to select the best possible solutions. Of course, then implementation and evaluation. If the problem is not resolved, go with the next solution. And last method is a scientific method, which is also very important topic as per exam point of view. So we are going to see in the next upcoming class. Thank you.